मैं सुनील कुमार अनुभव हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए बात करते हैं। आज हम सीखेंगे समास। समास के अंतर्गत समास क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान दें। समास, ठीक है। समास क्या है, पहले तो हम परिभाषा समझते हैं, पर समास किसे कहते हैं पहले मुख्य रूप से समझें। समास क्या है? समास का मतलब, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में लिखना। संक्षेप होता है समास का शाब्दिक, ठीक है। पहले हम बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है क्या? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप मतलब शॉर्ट, सिंगल शॉर्ट रूप। इसी प्रकार से समास को शब्द अर्थ कहते हैं संक्षेप। और आगे परिभाषा करें, जैसे परिभाषा होती है दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जो शब्द अगर मिल जाए, आपस में मिल जाए तो शब्द बनता है, उसे ही समास कहते हैं, ठीक है। या अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, या अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसे अर्थात विभक्ति चिन्ह, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं अर्थात विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह के लोप हो जाने पर, लोप हो जाने पर, लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है, ठीक है। क्या अर्थात विभक्ति चिन्ह के लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समासिक, समासिक शब्द कहते हैं, उसे समासिक शब्द कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये बात आती है। समासिक शब्द वही होता है जो शब्द बन जाता है, उसको समासिक शब्द भी कहा जाता है। वही समास, समास भी कह सकते हैं समासिक शब्द। एक बात और आती है, ये तो एक समासिक शब्द की आता है, समास विग्रह क्या होता है। एक बात और आती है, समास विग्रह। विग्रह का मतलब विच्छेद, अलग करना। समास विग्रह क्या है? जिसमें जिस समास, जिस समस्त पद को, जिस समस्त पद का या समासिक पद की बात है, जिस समासिक पद कहें या कहीं शब्द कहने की बात है, जिस समासिक शब्द को विभक्ति चिन्ह द्वारा, विभक्ति चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह उसे कहा जाता है जिसमें विभक्ति चिन्ह को दिखा दिया जाए, बस दर्शाया, दिखाना। जैसे मैंने कहा, देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, राजपुत्र, अर्थात जैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र, ऐसे ये लग गया ना, का विभक्ति चिन्ह, का की कर्ता भी आते हैं ना, इसी प्रकार से कोई उदाहरण वैसे लिखते हैं। जैसे हमने और दिया राम लक्ष्मण, इसका समास विग्रह दिया जाएगा राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये और लग जाता है, तो इस प्रकार से ये आपका समास विग्रह कहलाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ये बात ही समझ आई होगी आपको, समझे? फिर समझे एक बार समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है या समास की प्रक्रिया जो होती है उसे हम समास कहते हैं। अर्थात हम कुछ शब्दों में कहना चाहें तो विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाता है, लोप मीन्स गायब, जैसे कोई शब्द है, जैसे मान व्यक्ति है राजा का पुत्र, तो इसमें गा ये का गायब हो जाएगा, ये व्यक्ति है का, जब ये गायब हो जाएगा तो बन जाएगा राजा। तो इसी प्रकार अर्थात विभक्ति चिन्ह का लोप मीन्स गायब हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। समासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं, क्योंकि समस्त पद भी कहा जाता है, एक ही बात है। अब एक शब्द आता है समास विग्रह कैसे करते हैं पूछे, समास विग्रह कहते हैं समासिक पद ऐसा विभक्ति चिन्ह के द्वारा दिखा दिया जाए, जैसे ये समस्त पद है और ये आपका है समास विग्रह, तो ये आपका बस ठीक है। अब हम बात करते हैं समास के भेद कितने होते हैं। कोई पूछे समास के भेद क्या है? समास के भेद, समास के भेद पहले हम समझेंगे समास के भेद कितने। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, कौन से सीखें? समझने का पहला एक अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तीसरा होता है लिख दिया जैसे कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय। और चौथा होता है द्विव समास, द्विव होता है द्विव समास, ठीक है। और अगला होता है पांचवा द्वंद्व, द्वंद्व द्वंद्व समास। और अगला होता है छठवां बहुब्रीहि, इस प्रकार से। अब आप ध्यान दें समास के 6 प्रकार, विभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विव समास, उसके बाद द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 भेद होते हैं। फिर हम आगे जानेंगे प्रत्येक भेद के बारे में, कैसे क्या होता है, हाँ, हर भेद को समझेंगे, आगे सभी को समझाएगा विभाव क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, द्विव क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।